एमएस एक्सेल में किसी सेल को एडिट करते समय लाइन ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है? लाइन ब्रेक डालना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो उसका शॉर्टकट की होता है अल्ट एंटर, ठीक है। और अल्ट एंटर डालेंगे तो इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विद इन अ सेल व्हाइल एडिटिंग। तो आप जब सेल में एडिट कर रहे हैं तो वहां पर आपको अगर लाइन ब्रेक डालनी है, मतलब ये लिख दिया आपने, तो इसके बाद आपको लाइन ब्रेक डालनी है, फिर से यहाँ से लिखना है, तो आप यहाँ जाएंगे तो अल्ट एंटर दबाएंगे, फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है, आप देख लीजिएगा इसको, रियल लाइफ में यूज करिएगा तो आपको पता चलेगा। जब आप लिखिएगा राम और फिर आपको राम के बाद आपको नीचे श्याम लिखना है, तो फिर यहाँ पर अल्ट एंटर दबाएंगे तो फिर यहाँ से लिखिएगा श्याम, ठीक है। और जैसे अल्ट एंटर ये हो गया, कंट्रोल एंटर फिल अ सिलेक्टेड रेंज विद द डिवाइस सेल्स कंटेंट और एंटर एरे फॉर्मूलाज। कंट्रोल शिफ्ट एंटर इसके बारे में, कंट्रोल हाइफन ओपन द डिलीट सेल्स, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने शॉर्टकट कीज लिख के रखी है, आप देख लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन एंटर द करेंट टाइम, कंट्रोल सेमीकोलन एंटर द करेंट डेट, अल्ट शिफ्ट F1 इंसर्ट न्यू बग शीट, शिफ्ट F3 ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, शिफ्ट F5 ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, कंट्रोल टैब स्विच बिटवीन टू और मोर ओपन सेल। मतलब देखिए आपको स्विच करना है तो कंट्रोल टैब का आप यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, जो भी अब सेल का सम करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में पेज के मेटा जानकारी वाले तत्व का नाम क्या है? मतलब जो पेज के बारे में मेटा इन्फॉर्मेशन देगा उसका क्या बोलेंगे? तो उसका आंसर है आपका हेड, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही जानने की जरूरत है, ज़्यादा मतलब ये सब ज़्यादा पूछेगा नहीं ऐसा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं हेड क्या करता है, टैग दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब। जो वेब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखता है उसको हेड हेड टैग पे रखते हैं। बॉडी क्या करता है, टैग टैग कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, है ना। एचटीएमएल दैट टैग इंडिकेट दैट दिस वेब पेज इज रिटन इन एचटीएमएल, ठीक है। एचटीएमएल अगर आप डाल देते हैं तो उसका मतलब होता है कि एचटीएमएल में वो वेब पेज लिखा गया है। टाइटल क्या करता है, वेब पेज का टाइटल रखता है, ठीक है। और H1 and P टैग कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर। मतलब ये क्या करेगा, जो भी ब्राउजर में इंफॉर्मेशन शो करनी है वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। और एचटीएमएल ये क्या करता है, मार्क्स द एंड ऑफ द वेब पेज। देखिए इसमें आप देख सकते हो उस ऊपर वाले में और इस वाले में क्या अंतर है। आपका इसमें एक स्लैश लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको वो एंड कर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की बुनियादी इकाई क्या कहलाती है? बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस अ डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क में कम्युनिकेशन का एक बेसिक यूनिट क्या है? तो उसको बोलते हैं डेटा पैकेट। जानते हैं कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा पैकेट्स के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। मतलब उसको हम डेटा पैकेट्स, मतलब छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में हम भेजते हैं इन्फॉर्मेशन, तभी वो पास होती है डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। और बाकी तो इसको डेटा एक मतलब बेसिक यूनिट है कम्युनिकेशन अक्रॉस अ डिजिटल नेटवर्क में, ठीक है। तो इसको इसको बेसिक यूनिट बोलते हैं। स्विच क्या करता है? स्विच का मतलब ये होता है, देखिए अगर आपका ये स्विच लगा हुआ है और आप मान लो कि हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी, हम BCD, मान ली 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है इससे, ठीक है। हमने इस इंफॉर्मेशन भेजी, हमने बोला कि नहीं अब बी को इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, तो ये क्या करेगा, केवल बी को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। हमने बोला कि केवल सी को भेजना है तो केवल सी को भेजेगा, हमने बोला कि डी को भेजना है तो केवल डी को भेजेगा। तो स्विच का काम क्या होता है? बेसिकली इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, आपको किस पर्टिकुलर डिवाइस में आपको इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है उसके लिए होता है, ठीक है। डेटा पैकेट्स आपको बता दिया, स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा डेट इज ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क। राउटर क्या करता है? जो भी मतलब चीज़ों को वन प्लेस टू अनदर भेजने का काम करता है। अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड डायरेक्ट डेटा टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन। मतलब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम में आता है राउटर। मतलब राउटर में सिंपल राउट करना। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? अ डिवाइस डेट अलाउज वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क। वायरलेस डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक्सेस पॉइंट का यूज किया जाता है, ठीक है। क्या है? तो सिम्बियन इज द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। सिम्बियन इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, देखिए कई सारी चीजें आपने मोबाइल में देखा होगा कि एक टाइम पे हम कितनी सारी चीजें ओपन करके कितनी सारी चीजें करते हैं, पता चले उसी टाइम में हम टेक्स्ट टेक्स्ट भी भेज रहे हैं, उसी टाइम पे गाना भी सुन रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, उसी time पे हम ईमेल भी देख रहे हैं, उसी टाइम पे हम बहुत सारी चीजें टॉर्च भी जला रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है, सिंगल टाइम में। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है टास्क करना, मल्टी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक टाइम पे बहुत सारी चीजें करना, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो सिम्बियन का यूज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उसको मैन्युफैक्चरर नोकिया, एलजी, सोनी, एरिक्सन प्रोवाइड सिम्बियन फोन्स, ठीक है।
इजी टू रीच यूजर, ह्यूज कस्टमर रीच, इजी टू डेवलप लार्ज एंड एक्टिव डेवलप कम्युनिटी फॉरम। ठीक है, तो बाकी एम एस डॉस आप जानते हैं, एम एस डॉस आपको बहुत विंडोज से पहले आपके जो कंप्यूटर थे वो एम एस डॉस आते, जिसमें फिर मतलब देखते होंगे उसमें क्या होता है कि ये एक्चुअल इंटरफेस नहीं होता। विंडोज में क्या होता है, होने लगा है, विंडोज में क्या आता है, आपका देखा होगा कि आपका ग्राफ यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, जिससे कि वो आपको समझ में आसानी रहे। और इंटरनल प्रोसेस के बारे में आपको नहीं पता चलता। जबकि एमएस डॉस में क्या होता है कि आपको कमांड लाइन इंटरफेस ऐसा होता है कि आपको कमांड में देना होता है, बिल्कुल ऐसे कि मतलब जो चीज़ करनी है आपको, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी, उसमें आप लिखते जाएंगे, वो होता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, विंडोज में आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, आपको लगता है कि हाँ ये मतलब जब आपको एक यूजर इंटरफेस मिल जाता है, उससे क्या होता है, चीज़ें और आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये है। कैट क्या होता है, कैट का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, आपने बिजनेस वगैरह में देखा होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, आपने देखा होगा कि वो कैट का सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं और मतलब डिज़ाइन तैयार करती हैं। जैसे कार मैन्युफैक्चरर है, ये अपने कैट कैट का यूज़ करके कार डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ठीक, कैसे कार का डिज़ाइन कैसे होगा, एक आपसे पहले इंजीनियर वाला होगा, वो क्या करेगा, वो अपने इस हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करेगा। ठीक है, और एक नेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला होगा, वो अपने हिसाब से उसमें कैड में डिज़ाइन कर सकता है। तो कैड का मतलब क्या होता है कि आप एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अपना गाड़ी वगैरह के वो डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कैसी दिखेगी, तो ये होता है कैड। ठीक है, ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सैंडल बनाई हुई है, यहाँ पर देखिए कार बनाई हुई है ना। ये देखिए कि ये जैसे आप देख रहे हैं कि आर्किटेक्चर वगैरह कैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको एग्जांपल भी, एरोप्लेन, कार, क्लॉथ, ट्रेनर्स, इंटीरियर, मिलिट्री मशीन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, इसका मतलब देखिए ड्रॉ एंड स्केच ऑन अ कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क पर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करके डेटा को एक साथ संगठित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन डिस्क सो दैट ऑल डेटा इज कंटिगुअस एंड कॉल्ड। ठीक है, ऑल डेटा इज कंटिन्यूअस इज कॉल्ड, मतलब डेटा को एक अच्छे तरीके से मैनेज करके, जिससे कि वो आपको मतलब सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट ऑफ डेटा, मैनेजमेंट ऑफ डेटा, जिससे कि वो क्या करने, एक्सेस करने में आसानी रहे, फास्टर आप एक्सेस कर सके और इजीली आप कर सकें एक्सेस। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीफ्रैगमेंटेशन। ठीक है, डिफ्रैगमेंटेशन। तो डिफ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग फाइल ऑन डिस्क सो दैट ऑल द पीसेस ऑफ ईच फाइल आर स्टोर्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, मेकिंग डेटा एक्सेस फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। मतलब सिंपल सी बात है, डेटा को मैनेज करना और कितने अच्छे तरीके से आप डेटा को फास्टर वे में आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, वो होता है डिफ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर होता है अपना खत्म, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।